बहुत आपको बताऊंगा मैं कि इसका मेंटेनेंस कॉस्ट कितना होता है। तो आप प्राइवेट जॉब करते होंगे, आपकी सैलरी 10 या 15 हज़ार होगी ना, तो बिल्कुल भी इसके ऊपर मत जाओ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और गाइज, इस वाले वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं, अगर ड्यूक 250 या फिर ड्यूक 390 जनरेशन 3 खरीद रहे हो तो आपको मिनिमम आपकी सैलरी कितनी होनी चाहिए, ये डिस्कस तो करेंगे हम लोग। और थोड़ा बहुत आपको बताऊंगा मैं कि इसका मेंटेनेंस कॉस्ट कितना होता है, थोड़े से स्पेयर्स पार्ट भी इसके महंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा, अगर ड्यूक 250 आप खरीद रहे हो, बहुत सारे बंदे लोग के मन में सवाल आता होगा मेंटेनेंस कॉस्ट झेल पाएंगे, क्योंकि हम लोग एक बार बाइक खरीदते हैं तो लॉन्ग लाइफ खरीदते हैं। 5 साल या फिर 10 साल हम लोग एक ही बाइक चलाते हैं, उसके बाद में हम लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं बाइक के अंदर पैसा। तो ऐसा नहीं कि हम लोग ने मोबाइल खरीदा फिर 10 दिन में मोबाइल चेंज किया, ऐसा नहीं होता है। बाइक बहुत कॉस्टली होती है, तो हम लोग थोड़ी सी जानकारी लेते हैं कि अगर आप नई बाइक खरीद रहे हो तो इसका आपको खर्चा परवड़ने वाला है या मिनिमम आपकी सैलरी क्या होनी चाहिए। आइए जानते हैं इस वाले वीडियो में। और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रख देना और वीडियो पूरी देखना, तब आपको पता चल जाएगा कि क्या है इसकी असलियत। गाइस देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है बताए, जब भी हम लोग बाइक खरीदते तो आप प्राइवेट जॉब करते होंगे, आपकी सैलरी 10 या 15 हज़ार होगी ना, तो बिल्कुल भी इसके ऊपर मत जाओ। एक छोटी सी बाइक खरीद लेना, स्प्लेंडर, और वही चलाते बैठना, या फिर 150 सीसी की बाइक, कौन सी भी बाइक आप खरीद सकते हो जो कि आपको मेंटेनेंस कॉस्ट परवड़ने वाला है। अगर आप ड्यूक 250 के ऊपर जा रहे हो तो मिनिमम आपकी 25 से ऊपर ही सैलरी होनी चाहिए, क्योंकि वो भी बता देता हूँ, शुरू में आपको ये ज़्यादा खर्चा नहीं देने वाली है। क्योंकि देखो, आपका जो सर्विस कॉस्ट रहता है, जो कंपनी का 3 सर्विस रहता है, वो आपको ज़्यादा कॉस्ट नहीं आने वाला है, 2000 के अंदर हो जाता है उसका। तो आप सोचते होगे कि अगर एक बार ख़रीद लिया तो भाई ये हम लोग को, मतलब हम इसको चला सकते हैं, इसका मेंटेनेंस कॉस्ट उठा सकते हैं। इतना इजी नहीं है इसको पालना, क्योंकि देखो, मैं अगर आप 30 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हो वन डे, मतलब 30-60 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हो, तो 200 का आप पेट्रोल पकड़ के चलो, आपको लगने वाला है। तो उस हिसाब से कैलकुलेट करोगे तो आपको 6000 पेट्रोल का ही जाता है। डेली का बात कर रहा हूँ मैं, अगर डेली आप 60 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हो तो आपको डेली का 6000 का पेट्रोल लगने वाला है। उसके बाद में आप बाइक का मेंटेनेंस पकड़ो, सर्विसिंग पकड़ो, स्पेयर्स पार्ट ख़राब हो जाता है वो भी डालना होता है, क्योंकि इसके स्पेयर्स पार्ट बहुत महंगे आते हैं। मैंने टायर डाला इसका, अभी अपोलो अल्फा H1 का डाला था, 6000 का आता है, और फ्रंट वाला अभी 5500 का बता रहे हैं। तो भाई आप सोचो कि उस हिसाब से अगर साल में आपको इसका कितना खर्चा करना पड़ता है और कितना नहीं करना पड़ता है। तो आपकी सैलरी मिनिमम है ना 20 या 25 हज़ार के ऊपर होनी चाहिए, तभी आप इसके नखरे झेल सकते हो। सीधी बात बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो, अगर 10-15 हज़ार आप खर्चा करोगे तो 6000 आपका पेट्रोल में जाएगा, उसके बाद में सर्विस में जाएगा। अगर आप इसके ऊपर थोड़ा बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन करते हो तो वो पकड़ के चलो खर्चा आएगा, तो उसका सब कुछ आप कमाते हो तो बाइक के अंदर जाएगा। आप सेविंग कुछ नहीं कर पाओगे और आपके खुद के ऊपर कुछ भी आपको बचने वाला नहीं खर्चा करने के लिए। तो ये एक चीज़ ध्यान रखना है। थोड़ा बहुत ये आपको सैलरी होगी, अच्छी होगी, 25 के ऊपर भी होगी तो भी चलेगा, अच्छा है। 25 के ऊपर रहेगी तो आपका थोड़ा बहुत ज़्यादा सेविंग हो जाएगा। और एक बात करता हूँ मैं कि अगर आप का मिनिमम डाउन पेमेंट करते हो ना, तो मैंने 50 हज़ार डाउन पेमेंट किया था तभी 1 साल पहले, तो मुझे अभी 9000 का EMI आता है इसका। तभी प्राइस था 2,90,000, अभी आता है आपको 2,68,000 लगभग कुछ है ऑन रोड। तो ये अभी डिफरेंस आ गया है। तो अभी तक मैंने कोटेशन निकाला नहीं अभी का, जो अगर 50,000 डाउन पेमेंट करते हो तो 5,000 6,000 के ऊपर ही आपको EMI आने वाला है। तो वो पकड़ के चलना है आपको। डेली 6000 और ये डेली का पेट्रोल का 6000 या फिर 4000 5000 पकड़ के चलो, और ये आपका EMI का 6000 12000 आपका ऐसा ही जाता है। तो बचने वाला है कितना आपको 3000। तो 3000 में क्या करने वाले हो, आपको खुद के ऊपर खर्चा करोगे, घर पे दोगे या फिर सेविंग करोगे। तो ये एक चीज़ ध्यान रखनी है कि 10 या 15 हज़ार आपकी सैलरी होगी तो इसके ऊपर जाना मत। 25 या फिर 25 के ऊपर ही होगी तो मज़ा आएगा। और आप सोचते होगे कि मेरे कितनी सैलरी है तो मैं इसके खर्चे उठा सकता हूँ, इसके नखरे उठा सकता हूँ, इतना मैं डेफिनेटली कमा लेता हूँ, क्योंकि हमारा जॉब ही ऐसा है भाई, हम लोग कमाते हैं पर इसके नखरे झेलते हैं, ठीक है। तो इसका ये जो स्पॉइलर है ना, ये टैंक का स्पॉइलर, ये भाई 3000 का आता है। अगर बाइक आपकी क्रैश होती है तो ये 3000 और उस साइड वाला 3000, तो भाई 6000 का लगने वाला है आपको। मैंने जैसे कि बताया, मैंने अपोलो H1 का टायर डाला हुआ है, ये भी 6000 का आता है। 6500 का था, बट मैंने उनका प्रमोशन किया तो भाई उनका थोड़ा सा एडवर्टाइजमेंट किया तो भाई उन्हें 200-500 रुपये मेरे को डिस्काउंट दिया। और रही मेरे फ्रंट वाले की, तो ये स्टील ब्रेस का है, ये आता है भाई 7-7,500 का, बट ये अभी इसका प्राइस मैंने निकाला है, अभी अपने को मिल जाता है 5,500 का, ठीक है, कोई बात नहीं।
और अगर आपको कुछ बाइक क्रैश हो जाती है तो एसेसरीज़ आप लगवाने जाओगे तो भाई महंगे आते हैं। तो पुराने वाले ड्यूक का ये जो मिरर अगर कुछ क्रैश हो जाता है तो मिरर आपको 400 रुपीज़ का आता है और इसका 1200 रुपये का आता है भाई। इतना ज़्यादा इसका मेंटेनेंस कॉस्ट है। तो अगर आप इसको ख़रीदना चाहते हो तो थोड़ा सा सोच समझ के ख़रीद लेना, क्योंकि दिक्कत तो आपको होने वाली है इसके ऊपर। और एक बात बता दूँ गाइस, अगर आप सोचते होगे कि बहुत सारे बंदे लोग बनाते हैं मेरा 2500 खर्चा हुआ सर्विस का अंदर, इतना सस्ती है 2000 के अंदर होती है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपकी जब तक पेड सर्विस आती नहीं है ना, तब तक ये आपको इसका सर्विस कॉस्ट बहुत कम आने वाला है। जब भी पेड आप खुद से पेड करोगे ना, तभी आपको चूना लगने वाला है, क्योंकि इसके स्पेयर्स पर थोड़े महंगे आते हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड सर्विस में क्या होता है, आपका ऑयल चेंज होता है, वॉशिंग होता है, नट बोल्ट लूज हो गए वो टाइट होता है, थोड़ा बहुत ग्रीसिंग इधर उधर हो जाता है, तो उसके अंदर आपको बहुत कम खर्चा होता है। और जैसे आपकी पेड सर्विस आएगी तो आपको पता होगा कि कितने ज़्यादा खर्चा आने वाले इसके, क्योंकि पेड सर्विस के अंदर एक बार आप 1 साल 2 साल चलाओगे तो बेरिंग का खर्चा आता है, उसके बाद में ऑयल का तो है डेफिनेटली है ही, फिर एयर फिल्टर होता है, फिर बहुत सारी चीज़ें होती है ऐसी कि आपको वो चेंज ही करवानी होती है। एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर, ये सब चीज़ें रेगुलर की है तो आपको वो चीज़ें चेंज करनी होती है। इसके ऊपर ध्यान रखना, क्योंकि आपको लॉन्ग लाइफ बाइक चलानी है तो उस हिसाब से बाइक ख़रीद लेना। क्योंकि मुझे भाई, मैं तो यूट्यूबर हूँ, मुझे यूट्यूब पे वीडियोस बनाना पसंद है, तो इसके लिए मैंने ये ख़रीदी। क्योंकि बहुत एक टाइम पे 1 साल पहले इसका बहुत ट्रेंड हुआ करता था, अभी तक है बट थोड़ा सा मार्केट डाउन हुआ है, क्योंकि यूट्यूब पे अभी पहले बहुत सारे वीडियोस आते थे, बहुत कम आने लगे, क्योंकि पता नहीं मुझे हर एक चीज़ का टाइम होता है, उस टाइम पे तक ही चलती है। अभी तो बहुत सारे अपडेट आने वाले हैं और KTM 160 सीसी के ऊपर थोड़ा सा काम कर रही है और 160 बाइक मार्केट के अंदर आने वाली है, वो सीधा R15 को टक्कर देगी ऐसा बता रहे हैं। बट मुझे लगता नहीं कि R15 जैसी बाइक मार्केट के अंदर आ जाएगी और वो उसको कोई टक्कर दे सकता है। इस हिसाब से बाइक बनाओ कि जो बाइक को पूरा का पूरा बीट करे, जो कि उसके तरह मत बनाओ। तो मैंने बता दिया आपको कि मिनिमम आपकी सैलरी कितनी होनी चाहिए 25 या 25 से ऊपर होगी तो भी आपको बहुत इजी होगी, क्योंकि आपको आपकी सेविंग भी देखनी है, बाइक के ऊपर खर्चा भी करना है और आपको खुद के ऊपर भी खर्चा करना है, बाइक के ऊपर भी खर्चा करना है। तो ये सब चीज़ें देखनी है हमें। और आप एक रेगुलर लाइफ के लिए इसको बिल्कुल भी यूज़ मत करना। कभी कभार ठीक है निकालने के लिए, मतलब घूमने जा रहे हो, आपको स्टंट वगैरह करना है तो इसको चलाओ। रेगुलर लाइफ के लिए चलाओगे तो भाई पछताओगे, क्योंकि इसके खर्चे बहुत है, एवरेज थोड़ा कम है। लॉन्ग ड्राइव के लिए आप लेके जा रहे हो तो थोड़ा अच्छा खासा आपको एवरेज निकाल के देगी। अगर आप सिटी में या फिर रेगुलर लाइफ में यूज़ कर रहे हो तो बहुत कम आपको एवरेज देखने को लिए इसके अंदर मिल जाता है। मैंने तो ख़रीदा था क्योंकि इसके अंदर बहुत ट्रेंड चल रहा था और मुझे यूट्यूब के ऊपर थोड़ा सा मेरा यूट्यूब ग्रो करना था और मुझे ये बाइक पसंद आई है। बाइक पसंद आती है तो लोग कुछ भी देखते नहीं है, सीधा डायरेक्ट खर्चा कर लेते। तो पेमेंट वगैरह कुछ, सैलरी वगैरह कुछ देखती नहीं है, मेरी मिनिमम सैलरी कितनी है, मैं उसको ख़रीद सकता हूँ या फिर नहीं खरीद सकता हूँ, ये सब कैलकुलेट करके सोचती नहीं है। पहले हम लोग हिसाब किताब करके रखना चाहिए, भाई मैं इसको ख़रीद सकता हूँ, मेरा खर्चा कितना होगा, फिर मैंने इसको ख़रीद लिया, फिर इसका मेंटेनेंस कॉस्ट कितना होगा, एवरेज कितना होगा, ये सब चीज़ें अब हम लोग को ध्यान रखनी है, उसके बाद में ही बाइक ख़रीदनी है। नहीं तो बहुत भाई चूना लग जाता है हमें कि हम लोग ने बाइक ख़रीद लिया एक बार तो बहुत बुरे तरीके से फंसते। फिर एक तो इसका EMI बहुत लॉन्ग लाइफ चलता है, 3 साल तक चलता है, 4 साल तक चलता है, तो 3 साल 4 तक इतना टाइम बर्बाद होता है, हम लोग कुछ भी सेविंग कर नहीं सकते। तो ये एक इम्पोर्टेंट वीडियो है और देखना ज़रूर ये वीडियो, क्योंकि एक मिडिल क्लास बंदा क्या सोचता है कि मुझे एक बाइक ख़रीदनी है और वो बाइक पावरफुल होनी चाहिए, उसके अंदर अच्छे फीचर्स भी होने चाहिए, अच्छे लोडेड होनी चाहिए, ये बाइक सब कुछ सोचते हैं ये लोग। तो ध्यान रखना है आपको, अगर ये वाली चीज़ आपको ख़रीदनी है ना तो थोड़ा बहुत आपकी सैलरी या फिर पॉकेट मनी अच्छा होना चाहिए इसके अंदर। एक आपको बात बता देता हूँ, आप यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो देखते होंगे, तो कोई बताता है मेरा 2500 खर्चा हुआ सर्विस का, कोई बताता है 1600 रुपया, कोई बताता है 1900 रुपया, कोई बताता है 2500 रुपया। तो ये सब अलग अलग चीज़ें होती है, मतलब अलग अलग सर्विस सेंटर में अलग अलग कॉस्ट होती है, क्योंकि वो लोग जो लेबर चार्ज लेते नहीं है तो बहुत सारी चीज़ें आपको सस्ते में हो जाती है। जब ये आपका 3 सर्विस हो जाएगा और 4th सर्विस आप पेड सर्विस करने जाओगे तो आपको चूना लगने वाला है, वो चीज़ मैंने पहले ही बता दी है। तो अगर आपकी पेड सर्विस आती है तो आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे खर्च करनी पड़ती है, जैसे कि आपका सर्विस चार्ज होता है,
उनका लेबर चार्ज भी उसमें ऐड होता है और बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर रहती है, क्योंकि जब आप सर्विस करने लेके जाओगे तो ये चीज़ गई है, वो चीज़ गई है, आपको वो लोग तो बताने वाले हैं उसके अंदर। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर आप बाइक ख़रीदना चाहते हो या फिर ड्यूक 250 खरीद रहे हो, 390 खरीद रहे हो, 390 के ऊपर मैं रिकमेंड करूँगा कि आप उसके ऊपर जाना ही मत, क्योंकि 390 के बहुत खर्चे हैं और एवरेज भी उसका बहुत डाउन है। अगर आपका बैकग्राउंड अच्छा है तो आप खरीद सकते हो उसको, क्योंकि 390 आपके पॉकेट मनी उसका भाई 30,000 या 40,000 होगा ना, तो बेटर है 40,000 के हिसाब से चल जाओ, क्योंकि उसके जब भी आप पेड सर्विस करोगे तो उसका बहुत खर्चा आने वाला है। जैसे कि ये आपको अफोर्ड कर सकते हो ये, क्योंकि ये बहुत सस्ती भी है और इसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी थोड़ा परवड़ने जैसा है। अगर आपकी 25-20 सैलरी होगी तो आप इसको आराम से ख़रीद सकते हो। उसके विदाउट अगर आपकी सैलरी कम है तो बिल्कुल भी इसके ऊपर मत जाना, ठीक है। कोई बात नहीं, यहाँ पे सब घूर रहे हैं मुझे ये सब लड़कियाँ, क्योंकि यहाँ पे बाजू में कॉलेज है तो बहुत सारी लड़कियाँ यहाँ पे आ रही है और क्लाइमेट हो गया है बारिश का। और मैं यहाँ पे वीडियो एंड कर रहा हूँ। अगर इसके रिलेटेड कोई वीडियो आपको चाहिए तो कमेंट कर देना। वीडियो में यहाँ पे एंड करता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।